जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारी मैपिंग की अगली वीडियो में। दोस्तों, मैपिंग में हम लोग अभी तक क्या डिस्कस कर चुके हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने आपको करा दिया, स्टेट की सारी बाउंड्रीज मैंने आपको पढ़ा दी, इंटरनेशनल बाउंड्री पढ़ा दी और हिमालयन सिस्टम पढ़ा दिया। अब जो मैपिंग अभी तक मैंने कराई है यार, अगर आपने देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इससे इंपॉर्टेंट मैपिंग शायद ही आपने कहीं और तैयार करी होगी और इतने रिलेवेंट तरीके से करी होगी। जिसने नहीं देखा है प्लीज ये सारी वीडियोस देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको पीवाईक्यू का भी कोई टेंशन नहीं लेना है। सारे पीवाईक्यूज मैप से रिलेटेड, जिस भी मैप से रिलेटेड है वो मैं यहां करा रहा हूं, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल अचीव सीएपीएफ ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं इनकी जो पीडीएफ्स है वो प्रोवाइड करा देता हूं, जो जो मैप्स की जो आपको रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो, मैंने आपको अभी तक ना हिमालयन रेंज कराया है, ठीक है। अभी हमने लास्ट वीडियो में हिमालयन रेंज तैयार कर लिया है। हम एक एक करके चल रहे हैं। हमने नदर्न इंडिया के जो माउंटेन्स थे, जो हिमालय से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे, वो मैंने आपको करा दिए। आज हम सदर्न साइड, सदर्न इंडिया के जो मैप्स हैं, जो हिल्स हैं, वो हम यहां पर तैयार करेंगे, ठीक है। तो नदर्न इंडिया के हिमालयन जो रेंजेस है उसको कराने के बाद जितने भी हिल्स और रेंजेस हैं वो सारे मैं आज कराऊंगा, ठीक है। अब यहां पर ना मैं एक सबसे पहले आपको एक मैप दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले ये वाला मैप देखो, ठीक है। ये अपने नोट्स में है, ये वाला मैप देखो। अभी देखो, कुछ 5-6 पार्ट्स में ना डिवाइड कर लो पूरे स्ट्रक्चर को, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए पढ़ना। एक नंबर 1, एक सेकेंड, हाँ, नंबर 1 आपका ये नंबर 1 है। ये जो रेंज है ना, ये वाली हमने ये तैयार कर ली, जो हिमालयन रेंज है। एक आपको वो हमेशा तैयार करनी है। दूसरा नंबर है, नंबर 2 आपका है नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज, जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो रेंजेस है, हिल्स है वो। तीसरे नंबर पे आती है हमारी अरावलीज, बहुत ज्यादा नहीं है, एक दो कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको करा दूंगा। चौथे नंबर पे आता है हमारा जो सेंट्रल हाईलैंड है, विंध्या, सतपुराज, महादेव, ये सारे हिल्स यहां पर। फिर 5th नंबर पे आते हैं हमारे वेस्टर्न घाट और 6th नंबर पे आते हैं हमारे ईस्टर्न घाट। यहां पर तो ये ट्राइंगल, जो आप ये ट्राइंगल देख रहे हो ना, ये पूरा ट्राइंगल आपको तैयार कराऊंगा मैं, और ऐसे कराऊंगा यार। आप क्वेश्चन अभी देखोगे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज करीबन हम 20+ क्वेश्चंस पीवाईक्यूज यहां से तैयार करके जाने वाले हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं नॉर्थ ईस्ट जो हिमालय जो रेंज है उनकी इंपॉर्टेंस दिखाता हूं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट से शुरू करते हैं, चलिए। यहां से ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन है। देखो, अब देखो, मैं यहां पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन से इंपॉर्टेंस बताता हूं कि ये लोग कुछ क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहे हैं। एक तो इन्होंने यहां पर हिल्स दे दी और उनकी लोकेशंस दे दी, ठीक है। एक तो हिल्स दे दी है, नॉर्थ ईस्ट की लोकेशंस दे दी हैं। फिर उसमें इन्होंने यहां पर पूछ लिया कि कोई 2 स्टेट हैं तो उनके बीच में जो एक बाउंड्री क्रिएट हो रही है वो कौन सी हिल्स से हो रही है। फिर उसके बाद इनका एक मेजर फोकस होता है मेघालय रीजन को। ये 3-4 चीजें मैंने पकड़ी हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए ना, ये वाला मैप थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, ये अपने एंड से तैयार कर लेना। अक्सर क्या होता है ना, जब नॉर्थ ईस्ट को हम तैयार करते हैं ना, तो इतना हौच पौच हो जाता है ना हमारे, अगर हम कंप्लीट मैप में उसको तैयार करते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि कौन सी हिल कहां पर लोकेटेड है। तो यार मैंने क्या किया कि नॉर्थ ईस्ट के पूरे हिस्से को ना अलग से प्रिंट करा लिया, और उस प्रिंट करने के बाद अब जैसे अरुणाचल प्रदेश है वो अपने आप में ही बहुत जूम हो गया हमारा। तो यहां पर आप देखोगे अब मैं आराम से एक एक हिल्स को प्रॉपर तरीके से लोकेट कर सकता हूं, जो मैंने करके दिखाया। तो अब यहां पर याद करना शुरू करो, समझना शुरू करो, याद करना शुरू करो। अरुणाचल प्रदेश में ये 4 हिल्स हैं जो आपको क्रोनोलॉजिकली याद रखनी है। मेरा पूरा अनुमान है कि फ्यूचर में किसी ना किसी एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये जरूर आएगा। नॉर्थ ईस्ट पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछते ये लोग, बट फ्यूचर में पूछेंगे, ये ध्यान में रखना। तो आपको क्या याद रखना है, दाफला, मिरी, अबोर, मिशमी, ये अरुणाचल की ट्राइब्स हैं। उन ट्राइब्स जो वहां पर रहती हैं उनके ही नाम पर ये जो हिल्स हैं उनका नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वहां पर दाफला है, मिरी है, अबोर है, मिशमी है, ये चारों याद रखो। एक कोड दिमाग में याद रखो, हर जगह निमोनिक्स बनाने की कोशिश करना, चीजें आसान हो जाएंगी। निमोनिक क्या बनाओगे, दा मेर अमी, दामेर अम्मी, मतलब एक कोड मैंने बनाया हुआ था, दामेर अम्मी, दामेर अम्मी।
तो दा फॉर दाफला, मीर फॉर मिरी हिल्स, आ फॉर अबोर, और मीर फॉर यहां पर मी मतलब मिशमी। ठीक है, तो ये 4 हिल्स आपको याद रखनी है, क्रोनोलॉजिकली याद रखिएगा। पक्का क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि भाई इसे वेस्ट से ईस्ट में या ईस्ट से वेस्ट में सीक्वेंस में लगा कर दिखाओ, ये याद हो जाएगा। चलो, अब ये अरुणाचल में है, ध्यान में रखना। उसके बाद यहां पर आती है एक रेंज, पटकाई रेंज, पटकाई बम बोलते हैं इसको। पटकाई रेंज है जो आपके ऊपर अरुणाचल से नागालैंड के बीच में बॉर्डर कह लीजिए या फिर दोनों में लोकेट होती है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, ये पटकाई रेंज। ठीक है, ये वाली रेंज याद रखोगे। उसके बाद नागालैंड में नागा हिल्स है, नाम से समझ में आ रहा है। मणिपुर में यहां पर मिजोरम में मिजो हिल्स है, और मणिपुर में है लोमताल रेंज। ये आपकी बुक में नहीं दिया होगा, ये आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। ये असल में स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा और मैंने यहां पर मार्क किया। सेम उसी तरीके से लूशाई हिल, ये भी आपको याद रखना है कि मिजोरम में लूशाई हिल्स भी है, ये याद रहेगा। मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया, ये आपको याद रखना है। अब कुछ ऐसी रेंज है जो थोड़ी सी शायद आपने नहीं ध्यान दिया हो कभी। एक है बरेल रेंज, ये बरेल रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे पूछा गया है। रेंगमा हिल्स और मिकिर हिल्स, आसाम में लोकेटेड है मिकिर हिल्स, इस पर भी क्वेश्चन आता है। अब देखो, मैंने मैप दिखा दिया आपको। अब यहां से देखो कि क्वेश्चन पूछता कैसे। आओ मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। देखो क्वेश्चन, देखो डायरेक्ट इसको मैप पर ही लेकर चलते हैं। ठीक है, यहां से इसको मैप पर ही लेकर चलते हैं ताकि मैं डायरेक्ट आपको कनेक्ट करा पाऊं। ठीक है, चलो अब देखो, यहां कह रहा है गारो हिल्स, इनको हिल्स को लोकेट करना है, मतलब क्या ये सही लोकेटेड है, हमें ये बताना है। अब यहां गारो है, तो मेघालय में हमने देखा था गारो, खासी, जैंतिया, ये 3 हिल्स आती हैं, तो भाई ये तो बिल्कुल सही है। फिर मिकिर हिल्स, अब यार ये जो मिकिर हिल्स है, देखो ये रहा यहां पर मिकिर हिल्स, और ये आसाम में लोकेटेड है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ध्यान रखना, मिकिर को इंपॉर्टेंट समझना। ठीक है, ये सारी रेंज जो मैं आपको यहां पर लिखा रहा हूं ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। मैपिंग अपने एंड से करने जाओगे तो सर परेशान हो जाओगे कि कौन सी हिल्स पढ़ूं कौन सी ना पढ़ूं। यहां मैं जो हिल्स कह दे रहा हूं ना, वो लिख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीजें ना मेरी रिसर्च से तैयार की गई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रिसर्च से। तो आपको ये खुद नहीं करना है, बस फॉलो करना है मुझे, जो मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। उसके बाद यहां पर कैमूर हिल्स है, जो सिक्किम में बताई जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। कैमूर हिल्स सिक्किम में नहीं है। जब हम सेंट्रल हाईलैंड्स की जो हिल्स है वो तैयार करेंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैमूर हिल्स वहां पर आती है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर 1 और 2 हो जाता है। क्लियर है यहां पर? उसके बाद आ जाओ, द हिल्स सेपरेट द स्टेट ऑफ मणिपुर एंड द नागालैंड। अब मणिपुर और नागालैंड को सेपरेट करने वाली हिल्स का नाम बताइए। अब आप देखोगे यहां नागालैंड है, ये मणिपुर है, यहां पर आप देखोगे बरेल रेंज है, जो एक तरीके से 3 लोकेशन को पॉइंट कर रही है। एक यहां पर नागालैंड और मणिपुर का बॉर्डर भी बना रही है। अगर आप देखोगे तो यहां मणिपुर और आसाम का बॉर्डर भी बना रही है। तो आज तो उसने नागालैंड और मणिपुर को लिंक करके पूछ लिया, कल मणिपुर और आसाम को भी लिंक करके पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये बात हो रही है बरेल रेंज के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है? बरेल हिल्स के बारे में। ठीक है, अब यहां पर देखो बाकी जो ऑप्शन दिए वो भी समझ लो। अराकन हिल्स दिया हुआ है इन्होंने, जो कि अराकन योमा का पार्ट है। अराकन योमा कहां है? यहां जो म्यांमार वाला हिस्सा है उसका हिस्सा है, तो ये अराकन योमा तो हटा ही दो। पटकई मैंने आपको बता ही दिया। अब पटकई देखो ये रहा, तो पटकई कभी फ्यूचर में पूछ लेगा नागालैंड और अरुणाचल के बीच में, तो पटकई हिल्स आ जाता है। ठीक है, और इधर है मणिपुर हिल्स, तो ये तो मणिपुर का पार्ट है। यहां तक बात क्लियर है, सिंपल है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो, अब यहां पर सीएपीएफ 2022 में एक क्वेश्चन आया, इस पर मैं अभी ले चलता हूं। उससे पहले एनडीए का एक क्वेश्चन देखो। स्ट्रक्चरली द मेघालयन रीजन इज अ पार्ट ऑफ, मेघालयन जो रीजन है वो किसका पार्ट है, हमें यह बताना है मेघालयन रीजन किसका पार्ट है। तो भाई याद रखना, डेक्कन प्लेट्यू का एक एक्सटेंडेड वर्जन है जो मेघालयन प्लेट्यू क्रिएट करता है। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जब डेक्कन प्लेट्यू का एक्सटेंशन पढ़ाया हुआ है। तो यार इसको ना बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि इसी को लिंक करके ना सीएपीएफ में 2022 में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। इसमें डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट पूछ रहा है। अब जिसको ये चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि डेक्कन प्लेट्यू का एक हिस्सा हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी पड़ता है, जो कि मेघालय, जहां पर मेघालय सिचुएटेड है, तो वो ना इसे आराम से कर लेगा।
अब यहां पर इन्होंने मेघालय को डेक्कन प्लेट्यू से कनेक्ट करना तो सिखा दिया, ठीक है, एनसीईआरटी में भी बता दिया, पर यहां इन्होंने एक स्टेप और आगे बढ़ के उस मेघालय का नाम पूछकर वहां की एक हिल्स है कार्बी एंगलोंग हिल्स, कार्बी एंगलोंग हिल्स पर क्वेश्चन बना दिया। तो ध्यान रखना, मेघालय में जो कार्बी एंगलोंग हिल्स है ना, वो डेक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट है, ठीक है। तो आप जब मैप बना रहे होगे ना कुछ इस तरीके से, अब यहां पर देखो मैप में मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से यहां क्रिएट करके दिया है, ठीक है। तो यहां गारो, खासी, जैंतिया, ये जी मैंने वहां पर बना दिया है, और यहां मेंशन भी कर दिया है कि यहां जो एक प्लेट्यू है उसका नाम है कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, ठीक है, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, और ये डेक्कन प्लेट्यू का हिस्सा है, ठीक है। तो ये जब कल क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा ना, दोबारा कभी किसी भी तरीके से रिपीट होता है तो गलत नहीं होना चाहिए। बस ये आपसे एक फाइनल मेरी रिक्वेस्ट है कि यार अगर मैंने अब ये यहां पर करा दिया तो ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको, यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखो नॉर्थ ईस्ट में चीजें काफी सारी थी, पर इन्होंने पूछी थोड़ी सी लिमिटेड ही है, और वो सारी चीजें मैंने आपको तैयार करा दी है। ये जो मैप है ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, चीफ सीएपीएफ टेलीग्राम पर, वहां पहुंच जाना, मैं आपको ये वाला जो मैप है वहां प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसको इस तरीके से तैयार रखो, ठीक है। अब आगे आ जाओ। अब आते हैं दोस्तों सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल इंडिया, ठीक है, सेंट्रल इंडिया में कुछ हिल्स हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, और घिसे पिटे रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब बार बार यूपीएससी वही पूछ रही है। पहले मैं आपको वो करा ही देता हूं, आ जाओ। देखो सबसे पहले तो एक तो अरावली पर आ जाओ। एक तो ये अरावली वाले पॉइंट को समझ लो, क्योंकि ये छोटा सा पॉइंट है। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि अरावली के 2 पॉइंट याद रखो। एक तो ये सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, और इसकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। ये काम आएगी, अभी मैचिंग के कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, वहां पर अरावली और गुरु शिखर को मैच कराने के लिए दिया होगा। तो आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि हाईएस्ट पीक क्या है। मैं सारी हाईएस्ट पीक की लिस्ट आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा, और अभी मैं इसको डिस्कस भी करूंगा, ठीक है। तो बस अभी के लिए ध्यान रखो कि अरावली की जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर, ठीक है। चलो अरावली हो गया। अब यार ये जब एक ये ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल को बहुत अच्छे से समझना। ये बहुत प्यारा ट्राइंगल है, ये पूरा इतना इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल की बहुत इंपॉर्टेंस है आपकी सदर्न इंडिया में। अब देखो इस ट्राइंगल का पहला हिस्सा जो कि ये वाला है, सेंट्रल आइलैंड वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये सबसे पहले इसको समझो। इसमें 2 रेंज को बिल्कुल आंख बंद करके याद कर लो, और कोड ध्यान रखो। उसका कोड है वीजा। वीजा क्या मिल गया मुझे? वीजा मिल गया है। वी फॉर विंध्या, वी फॉर विंध्या रेंज। सा मतलब सतपुरा। सीक्वेंस याद रखना, नॉर्थ में विंध्या है, साउथ में सतपुरा है, विंध्या सतपुरा, बीच में आ जा रही है नर्मदा, और नर्मदा के नीचे सतपुरा, और सतपुरा के नीचे तापी रिवर। मैं जब रिवर पढ़ाऊंगा तब आपको फिर से ये चीज रिपीट कराऊंगा। तो आपको दो रेंज याद रखनी है, एक तो ये विंध्या और एक सतपुरा। याद हो गई? ठीक है। अब इस रेंज के बाद छोटी छोटी, अब देखो ये तो कुछ कॉन्टिन्यूअस रेंज है, मतलब काफी हैवीली फैली हुई रेंज है। कुछ ऐसी छोटी छोटी रेंज है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको याद रखनी है। कौन कौन सी रेंज है देखो। अब यहां सीक्वेंस में याद रखना, बहुत तरीके होते हैं क्वेश्चन बनाने के। तो ऐसा नहीं है कि बस रट लिया कि एक रेंज है, अच्छा ये है, बस हो गया, नहीं। नॉर्थ में कौन सी है? विंध्या है, साउथ में सतपुरा है, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं वेस्ट से ईस्ट में जाऊंगा तो इधर है सतमाला। पहला वर्ड याद रखो क्या है? सतमाला, ठीक है, सतमाला। दूसरा है अजंता, तीसरा है महादेव, और चौथा है मैकाल। ये 4 रेंज आपको ध्यान रखनी है। सतमाला, अजंता, महादेव, मैकाल। अपने नोट्स में एक लिस्ट बना लेना ऐसी, ठीक है, इन चारों की। एक स्टेप ये हो गया। चलो अब एक और बताता हूं। सबसे ऊपर है अजंता, उसके बाद है बालाघाट, और उसके नीचे है हरिश्चंद्र रेंज, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। मैंने यहां पर आपको 3 सीक्वेंस बता दिए, तीनों को आपको ध्यान रखना है। एक है ये विंध्या सतपुरा की, एक है ये सतमाला, अजंता, महादेव और मैकाल की, और एक है ये अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र रेंज की। ये तीनों सीक्वेंस आपको ऐसे ही याद रखनी है, क्वेश्चन ऐसे ही बनाएगा, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाता भी हूं। अच्छा ये भी ध्यान रखना है, इधर एक कैमूर रेंज है। अब ये कैमूर रेंज सतपुरा रेंज का एक्सटेंशन है, ठीक है, ईस्टर्न एक्सटेंशन है, ये ध्यान में रखना। अब ये एक्सटेंशन है, आपको कैमूर रेंज भी ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? देखो मैंने अभी यहां पर एक क्वेश्चन में आपको दिखाया था पीछे, यहां पर कैमूर रेंज ऑप्शन में था। ये रहा, देखो ये रहा कैमूर रेंज। यहां पर कैमूर रेंज को सिक्किम से इन्होंने
मैच कराया था। तो आपको पता होना चाहिए कि कैमूर रेंज सिक्किम में नहीं, सेंट्रल इंडिया में पार्ट बिलोंग करता है, ठीक है, बिहार के हिस्से में ये कैमूर रेंज बिलोंग करती है, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। चलो अब आ जाओ, अब हम सेंट्रल इंडिया के क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो अब 3 मैप है यहां पर, ये तीनों मैप बहुत ध्यान से देखना, मैंने आपको कुछ चीजें दिखाई हैं अभी, मैं इन तीनों मैप्स को ना वहीं ले चलता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाए। यहां ले चलते हैं, ठीक है। चलो अब बहुत ध्यान से देखना। देखो यहां पर पहले क्वेश्चन में, अब ये एससीआरए का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है एससीआरए। मैंने हर तरीके के क्वेश्चंस आपके मैप्स के इंक्लूड किए हैं ताकि कोई कमी ना रह जाए कहीं से कहीं तक मैपिंग की। अब यहां पर 3-4 रेंजेस हैं, एक है महादेव, विंध्यान, मैकाल, सतपुरा। चारों सुनी सुनी लग रही हैं, अभी डिस्कस करिए। चलो सबसे पहले मैप में एक तो वो वीजा वाला कॉन्सेप्ट तुरंत याद करो कि यार ऊपर सर ने बताया था वी और नीचे बताया था सा। तो वी से विंध्या जो कि आपका 1 को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, विंध्या 1 को कनेक्ट कर रहा है और सा 4 को कनेक्ट कर रहा है। अब इसी से बस हमारा यहां पर सबसे पहले हम ट्राई करेंगे अपना आंसर निकालने की। तो विंध्या 1 है, यानी कि विंध्या वाला पार्ट B1 से मैच करेगा, तो B1 से यहां मैच कर रहा है और यहां मैच कर रहा है, ठीक है, तो इसे हटा दो, इसे हटा दो, ये एलिमिनेट हो गए। फिर सा जो हमारा सतपुरा है, यानी कि D वाला पार्ट, ये 4 से मैच कर रहा है, तो D पर 4 होगा, तो D4 पे यहां है नहीं, आंसर हमारा D यहां से निकल आया। सॉल्यूशन तो यहां आ गया। अब कोई बात नहीं, आगे की चीज और देख लेते हैं। अब ये वाली जो रेंज है 2, ठीक है, ये जो 2 रेंज है, ध्यान रखना ये आपकी है महादेव। 2 कौन सी है? महादेव, ठीक है, और 3 है मैकाल। ये मैंने सीक्वेंस आपको बताई, पहले महादेव आएगी। देखो मैंने अभी कहा था ना आपको कि ये सीक्वेंस याद रखनी है, सतमाला, अजंता, फिर यहां आती है महादेव और यहां आती है मैकाल। तो मैकाल और महादेव में कंफ्यूज नहीं होना, पहले आएगी महादेव और फिर आएगी मैकाल। तो यहां पर इन्होंने वही थोड़ा सा कंफ्यूजन का फायदा उठाया है कि इधर 2 और 3 आसपास ही लगा दिए। अगर आपने ध्यान से नहीं देखा होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे महादेव और मैकाल में। ये ठीक है, यहां तक क्लियर है चीजें। चलो अब अगले में फिर से आ जाओ। अब देखो सेम यहां पर एक ऐसे ऊपर और एक नीचे, जब भी ये होगा तो वीजा याद रखना, वीजा याद रखना, ठीक है। अब देखो यहां पर फिर से इन्होंने वही किया है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में भी देखो फिर से यही किया है। सेंट्रल हाईलैंड ये जब भी पूछेंगे ना आपका वीजा जरूर पूछेंगे, विंध्या और सतपुरा जरूर पूछेंगे, ठीक है। अब यहां लगा दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। 1 हमारा होगा विंध्या, यानी कि 1 का सी पार्ट होगा, तो सी पे 1 यहां है, तुरंत एलिमिनेट करो भाई। एलिमिनेशन मेथड भी दिमाग में लेकर चलना, बिल्कुल नॉलेज ही एग्जाम में लगानी है ये जरूरी नहीं है। एलिमिनेशन लगाओ, आंसर पर पहुंचो, फर्क नहीं पड़ता तुम्हें पूरी चीज आती है या नहीं आती है, बस आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो 1 हमारा सी पर चला गया। अब 2 पर है मेरा सतपुरा, यानी कि 2A से कनेक्ट होना चाहिए, 2A से मैच होना चाहिए। तो 2A से यहां तो मैच नहीं हो रहा, यहां मैच हो रहा है, तो आंसर हो गया डी, ठीक है, फिर से सेम हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पर इन्होंने फिर से महादेव और मैकाल ही पूछ लिया, यहां पर भी महादेव और मैकाल, तो मैंने भी बताया आगे महादेव है और बाद में मैकाल है, ठीक है। तो बी हमारा 3rd होगा, बी से हमारा 3 मैच करेगा और इधर हमारा डी से 4 मैच करेगा। यार उम्मीद करता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ी सी क्लियरिटी चाहिए कि मैं पढ़ूं तो क्यों पढ़ूं, मतलब इतनी सारी हिल्स है, मुझे रीजन तो बताओ। तो वो रीजन मैं आपके सामने रख रहा हूं कि भाई छोड़ना मत, ठीक है, क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। अब ये देखो CDS 2017 का क्वेश्चन फिर से सेम वही है, ऊपर 2 है नीचे 3 है। अब यहां वीजा मतलब विंध्या होगा B पर, ठीक है, और सतपुरा होगा 3 पर। तो B का 2 देख लो, B का 2 कहां है? B का 2 यहां है, B का 2 यहां है, इसको हटाओ। फिर उसके बाद सतपुरा 3 का A का 3 देख लो कहां है? A का 3 यहां तो है नहीं, A का 3 यहां है। मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर विंध्या और सतपुरा भी आपको याद है ना, देखो यार ये वाली जो रेंजेस है ना, ये इधर जो नीचे नीचे है, जो ये सतमाला, अजंता, महादेव, मैकाल, कैमूर, ये फिर भी थोड़ा सा भूलने के चांसेस रहते हैं अगर रिवीजन कम हो। पर ये वीजा वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, विंध्या और सतपुरा, ये तो मतलब सेट कर लेना, मैंने यही रटा दिया आपको, विंध्या और सतपुरा वीजा कहते हैं। तो आप देखोगे मैंने वीजा ही कॉन्सेप्ट से ये तीनों के तीनों सॉल्व कर दिया आपके सामने, करें या नहीं करें, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। चलो हमारे तीनों क्वेश्चन हो गए, फिर से आते हैं यहां पर क्वेश्चन पे। ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। एक ये वाला क्वेश्चन था जो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज पूछ रहा है, तो इसका हमें पता है अरावली है, सिंपल है, कॉन्सेप्ट सिंपल है, हो गया। चलो
अब एक बार मैं आगे बढ़ूं उससे पहले थोड़ा सा यहां पर यहां पर कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा इसको क्लीन करके। ठीक है, देखो अब इस हौच पौच में ज्यादा परेशान नहीं होना है। मैंने जो आपको चीज बताई, नॉर्थ ईस्ट मैंने आपको अलग से करके दिखा दिया, अरावली के 2-3 कॉन्सेप्ट बताए, और ये जो ट्राइंगल का ऊपर वाला पार्ट है इसको भी मैंने आपको बता दिया कि विंध्या सतपुरा एक वो हिस्सा याद रखो, एक ये चेन याद रखो, और एक ये नॉर्थ से साउथ याद रखो। बस इन 3 तरीके से आपका ये वाला जो सेंट्रल हाईलैंड है वो हो गया तैयार, ज्यादा परेशान नहीं होना। अब आ जाओ वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट पर। ठीक है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। ठीक, चलो अब मैं पहले क्वेश्चंस दिखाता हूं किस टाइप के पूछे जाते हैं, फिर धीरे धीरे कनेक्ट करते हुए चलेंगे। अब देखो वेस्टर्न घाट में एक तो क्वेश्चन आपका हिल से रिलेटेड पूछेगा कि जैसे वेस्टर्न घाट में कुछ हिल्स हैं, अब उसमें भी ना एक हिल है कार्डमम हिल। अब कार्डमम हिल पर क्वेश्चन सीएपीएफ 2021 में पूछा। क्यों पूछा? क्योंकि वो सबसे सदर्न पार्ट है हमारी वेस्टर्न घाट का, तो ये माइंड में याद रखना। कार्डमम हिल आर रिगार्डेड एज कंटिन्यूएशन ऑफ। कार्डमम हिल कौन से हिल का पार्ट है, पहले तो ये ध्यान रखो, कार्डमम हिल आपके वेस्टर्न घाट का पार्ट है। ठीक है, देखो थोड़ा सा मैं आपको पहले मैप ही तैयार करा देता हूं, थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट्स रेडी कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करने में मजा आएगा। याद रखना ये वेस्टर्न घाट है, इसका एक्सटेंशन जो है कार्डमम हिल है, मतलब सबसे एंड में कार्डमम हिल आ रहा है। उससे पहले यहां पर अनामलई है और फिर नीलगिरी है। ये 3 हिल्स आपको याद रखने हैं जो कि आपके वेस्टर्न घाट में आते हैं। उसके बाद ईस्टर्न घाट में आपका नल्लामलई हिल्स, पलकोंडा हिल्स, जावड़ी हिल्स और शिवरॉय हिल्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहां वेलकोंडा भी है जो मेरा हट गया है, अभी रेज हो गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नल्लामलई, पालकोंडा, वेलकोंडा और जावड़ी हिल्स और शिवरॉय हिल्स, ये आपको याद रखनी है ईस्टर्न घाट की। ठीक है, अब नोट्स में मैंने आपके कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी दी हैं, इसको भी मैं आपको यहां पर बताता हूं। थोड़ा सा आपको वेस्टर्न और ईस्टर्न का डिफरेंस पता होना चाहिए, ये आपके नोट्स में इंक्लूड होना चाहिए, वेस्टर्न और ईस्टर्न का डिफरेंस। जैसे कि वेस्टर्न घाट्स लोकली महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक तमिलनाडु में नीलगिरी और केरला में अनाईमुड़ाई और कार्डमम हिल्स, ये मैंने आपको बता भी दिया सीक्वेंस में। कार्डमम हिल वेस्टर्न घाट का कंटिन्यूएशन है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में अगर कभी कल पूछ ले कि हाईएस्ट कौन सा है, मतलब ज्यादा ऊंचाई पर ज्यादा हाइट किसकी है, तो वेस्टर्न घाट की है। ठीक है, पर इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि वेस्टर्न घाट की अपनी हाईएस्ट पीक क्या है और ईस्टर्न घाट की अपनी हाईएस्ट पीक क्या है, तो ये मैं आपको पहले यही बता देता हूं। महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है और अनाईमुड़ी ये आपकी वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। अनाईमुड़ी ध्यान रखना, भूल मत जाना, अनाईमुड़ी वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है और महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है, याद रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर ईस्टर्न घाट का भी कुछ पॉइंट दिए हुए हैं कि यहां महानदी वैली से लेकर नीचे साउथ नीलगिरी तक पूरा एक्सटेंडेड है। अब ये ध्यान रखना ईस्टर्न घाट का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये कॉन्टिन्यूअस चेन नहीं है, ये ब्रेक है। अब आप देखो कि जब मैंने मैप में इसे बनाया है तो बीच बीच में टुकड़ों में बनाया हुआ है, टुकड़ों में बनाया हुआ है, बीच में ब्रेक है, बीच में ब्रेक है, ब्रेक है, ब्रेक है। पर यहां जब वेस्टर्न घाट देखोगे सीधी चेन दिखेगी आपको। ठीक है, तो ये चीज का फर्क ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, थोड़ा सा ना क्वेश्चंस देख लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं। इन क्वेश्चनों को भी हम लोग ट्राई करते हैं कि वहीं लेकर चलते हैं डायरेक्ट आपके मैप पर। ठीक है, मैप पर ही इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए इनको अब यहां हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आपका है, इन इंडिया कार्डमम हिल्स, इंडिया में जो कार्डमम हिल्स है आर रिगार्डेड एज कॉन्टिन्यूएशन ऑफ, तो ये मैंने आपको बता दिया वेस्टर्न घाट के कॉन्टिन्यूएशन में है हमारी कार्डमम हिल्स। उसके बाद कह रहा है कि इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट वुड यू फाइंड द वेस्टर्न घाट पासिंग थ्रू। अब देखो वेस्टर्न घाट मैंने आपको बताया कि ये आपका वेस्टर्न पार्ट में आ जा रहा है, तो अब आप नोटिस करोगे भाई इधर आपका तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में पूरा एक्सटेंशन है उसका, कर्नाटका में है, केरला में है, आंध्र प्रदेश वो हिस्सा है जो ईस्टर्न घाट में आ जाता है, ईस्टर्न घाट में आ जाता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलो ये हमारा क्लियर हो गया, यहां पर हमारी वेस्टर्न घाट नहीं है। अब इधर है
महेंद्रगिरी द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। अब देखो एनडीए 1 2025 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसने हमें पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी कि महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है। ये याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है, कोई पॉइंट बना दिया जा सकता है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि कौन सी जगह पर लोकेटेड है, कहां पर लोकेटेड है महेंद्रगिरी, स्टेट पूछ रहा है सिंपल। तो यार अगर ये आप मैप ध्यान से देखोगे ना, मैंने मैप में दिया भी है, ठीक है, आपने अपने मैप में बनाया है नहीं बनाया मुझे नहीं पता, पर मैंने अपने मैप में आपको ये क्रिएट करके दिया है। यहां ध्यान से देखना, ये देखो महेंद्रगिरी, और मैंने यहां पर इसे बनाकर दिया हुआ है। ये वाला पार्ट जो है आपका उड़ीसा का है, और ये आपका आंध्र प्रदेश है, और नीचे आपका तमिलनाडु है। ठीक है, ये 3 हिस्से हैं जो ईस्टर्न घाट में पूरे फैले हुए हैं। तो भाई मेरा जो महेंद्रगिरी है उसका आंसर क्या हो गया, उड़ीसा हो गया। सही है, ये लोकेशन पूछते हैं इसीलिए ध्यान रखनी है लोकेशन की, कौन सी हिल कौन सी लोकेशन पर बिलोंग कर रही है। तो एक बार मैप में आपने बना दिया ना, तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि यार महेंद्रगिरी कहीं ऊपर था, तो मतलब ऊपर तो उड़ीसा है। कल पूछ लेगा वे, अब देखो कल क्या मतलब, यही देखो इसने पूछ लिया वेलिकोंडा हिल्स। अब ये रही, इसने क्या पूछा, वेलिकोंडा हिल्स कौन से पार्ट में है ईस्टर्न घाट के। ठीक है, तो ईस्टर्न घाट के कौन से पार्ट में है। अब यहां पर ध्यान से देखना, नल्लामलई हिल्स, पालकोंडा रेंज और वेलिकोंडा, ये 3 रेंज हैं जो आपकी आंध्र प्रदेश में आती हैं, तीनों रेंज। और उसके नीचे जवड़ी शिवरॉय, ये आपकी तमिलनाडु में आती है, ये ध्यान में रखना। तो यहां पर जो वेलिकोंडा पूछ रहा है ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश में आ गया। ठीक है, पहले तो इसने स्टेट पूछ लिया, उससे पहले एक और रेंज भी पूछ लेता है कि भैया वेलिकोंडा ईस्टर्न में आती है कि वेस्टर्न में आती है। तो ये तो बहुत सरल हो गया, तो भैया हमें पता है कि ईस्टर्न घाट में आती है वेलिकोंडा। ठीक, मतलब समझते हुए जा रहे हो कि क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है। ठीक है भाई, ये सारे क्वेश्चन इसीलिए इंक्लूड कर रहा हूं ताकि आप ये समझते हुए भी चलो कि क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। ऐसा नहीं कि बस पता ही नहीं कि उसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है, और पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है। चलो आगे आ जाओ। अब देखो एक क्वेश्चन हमेशा याद रखना, ठीक है, ये जो आपकी वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट है, इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है वो नीलगिरी हिल्स पर होता है, नीलगिरी हिल्स। ठीक है, अब यही चीज ना यहां पर एनडीए 2 2023 में इन्होंने दी हुई है कि द सदर्न पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यूज फॉर्म्ड बाय नीलगिरी हिल्स वेयर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मीट्स। तो बिल्कुल सही है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहां मिलते हैं उस पॉइंट को हम नीलगिरी हिल्स बोलते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि कार्डमम हिल्स में बी रिगार्डेड एज कंटिन्यूएशन ऑफ ईस्टर्न घाट। अब सोच के देखो भाई, ये रहा सीएपीएफ 2021 का कॉन्सेप्ट, कंटिन्यूएशन कार्डमम हिल्स का, और यही उठा के इन्होंने 23 में फिर रिपीट कर दिया छेड़छाड़ करके। तो ऐसे यूपीएससी परेशान करता है। तो यहां ईस्टर्न नहीं वेस्टर्न होगा, इसीलिए 1 इसका आंसर है। ठीक है भाई, उसके बाद बायोस्फीयर पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, बायोस्फीयर रिजर्व के साउथ के। अब हालांकि ये बायोस्फीयर वाला जो काम है ना वो हम अलग से एक वीडियो में करेंगे, पर एक क्वेश्चन था जो मैंने सोचा आपसे यहीं डिस्कस कर लेता हूं कि जैसे मैंने आपको बताया ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का जो मर्जर है वो नीलगिरी हिल्स पर होता है, ऐसे ही हमारा एक इकोलॉजिकल पॉइंट है जो आपको याद रखना है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ये भी वहीं लोकेटेड है जहां पर दोनों हिल्स आपस में मर्ज करती हैं। ठीक है, और भी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको अलग से एनवायरमेंट वाले पार्ट में या फिर बायोस्फीयर रिजर्व जब हम कॉन्सेप्ट करेंगे तब मैं आपको तैयार करा दूंगा। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आ गई भाई। ऑलमोस्ट हमारा मैपिंग का ये वीडियो खत्म होने को जा रहा है। अब मैं थोड़ा सा कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको यहां पर दिखा दूं और बता दूं। देखो, एक तो आपको जो याद रखना है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मेरे नोट्स में है, मैं आपको यहां पर याद करा दूं। एक तो ये ध्यान रखना, महेंद्रगिरी हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की। ठीक है, उसके बाद जहां ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिल रहा है, जिसे कह रहे हैं नीलगिरी हिल्स, पूछ लेता है कि नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो ध्यान रखना डोडा बेटा, डोडा बेटा। उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू कह लो या वेस्टर्न घाट कह लो, उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो याद रखना अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी। और इस अनाईमुड़ी की भी हाईएस्ट हिल जो है वो कौन सी है, ठीक है, वो है अनाईमलई हिल्स। तो ये आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अब देखो, ये चीज मैंने आपको क्यों कराई, हर एक चीज के पीछे एक रीजन होगा, बिना रीजन के मैं कोई बात नहीं करूंगा यहां पर। मैंने ये सब चीजें क्यों कराई आपकी। अब एक और टाइप आता है आपका जहां पर मिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं बहुत सीक्वेंस से चल रहा हूं, मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट कराया, फिर सेंट्रल इंडिया के क्वेश्चन कराए, फिर वेस्टर्न घाट के क्वेश्चन कराए, फिर ईस्टर्न घाट के क्वेश्चन कराए। अब मैं आपको एक मिक्स कॉन्सेप्ट दिखाता हूं जहां पर कुछ इस तरीके से एक तरफ पीक दे दी है, एक तरफ हिल्स दे दी है।
अब उन हिल्स की पीक को मैच करो कि अब मुझे बताओ नीलगिरी की पीक कौन सी है इसमें से। सब अब देखो, मैंने अब थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था नीलगिरी डोडा बेटा है, नीलगिरी की पीक डोडा बेटा है, ठीक है। मैंने अरावली जब आपको कराया था तो बताया था कि गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है अरावली की। हालांकि अब इसी से मैच करोगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। उसके बाद अनामलाई, अनामलाई मैंने बताया था अनाईमुड़ी से मैच करेगा, अनामलाई अनाईमुड़ी से मैच करेगा। फिर सतपुरा, जो कि एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां देखने को मिल रही है, जो कि धूपगढ़ है उसकी हाईएस्ट पीक सतपुरा की, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये हाईएस्ट पीक का जो कॉन्सेप्ट है ना, मैंने यहां पर एक लिस्ट बनाई हुई है, इसे तुरंत अभी बना लो, ये लिख लो, ठीक है। यही वीडियो रोको और इसको लिख लो। ये बहुत, ये 3 क्या 5 स्टार पॉइंट है यार। इंडिया की हाईएस्ट पीक K2 गॉडविन ऑस्टिन जिसे बोलते हैं, अंडमान की हाईएस्ट पीक साडेल पीक, ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ई, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक डोडा बेटा, सतपुरा की हाईएस्ट पीक धूपगढ़, नागालैंड की हाईएस्ट पीक सारामती, मिजोरम की हाईएस्ट पीक ब्लू माउंटेन, अरावली की हाईएस्ट पीक गुरु शिखर। ये लिस्ट 100 हिल्स तक भी जा सकती है, पर उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ इतने ही हिल्स हैं जो आपके एग्जाम में अभी तक पूछे हैं, जिनकी हाईएस्ट पीक को हमें जानना जरूरी है, बस इतने ही हैं। इसको रट लेना, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी एक आपको क्वेश्चन दिखाया, सेम ऐसी क्वेश्चन ये रहा, फिर से वही पूछ रहा है डोडा बेटा। अभी हमने देखा नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा, और कहां पर है, नीचे है तमिलनाडु केरला के पार्ट में। तो ये वाला हमारा ए यहां से मैच कर जाएगा इस वाले से, तमिलनाडु से, ठीक है। फिर गुरु शिखर पूछ लिया, गुरु शिखर किसका था, मैंने अभी बताया था अरावली, और अरावली का है राजस्थान वाले एरिया में, तो ये बी से मैच हो गया, ठीक है। उसके बाद धूपगढ़, अभी हमने ऊपर देखा धूपगढ़ हमारा सतपुरा है, तो सतपुरा कहां है, सेंटर इंडिया में, सेंटर इंडिया मतलब मध्य प्रदेश से मैच हो गया। कलसूबाई एक नई पीक हमें यहां से देखने को मिली है, इसे आप ऐड कर लेना अपने नोट्स में, तो ये महाराष्ट्र से मैच हो गया, ठीक। चलो अब एक चीज और, ये सीपीएफ 2011 में क्वेश्चन आया था, इसको भी ध्यान से समझो। ये एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। देखो मैंने इसको भी नोट्स में इंक्लूड किया है। ये हिल्स हैं कुछ जिन्हें आपको नॉर्थ से साउथ में भी रट लेना है। नॉर्थ से साउथ में भी पूछता है। कैसे पूछता है, देखो ये कुछ नहीं है, ये जो हिल्स दिख रही है ना आपको, ये वाली सारी, ये नॉर्थ जो साउथ में, बस इन्हीं को मैंने एक पूरा कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, नॉर्थ से साउथ वाला। ये पूछता है इसलिए मैंने बनाया है। याद रखना, सबसे ऊपर आती है नल्लामलाई हिल्स, फिर पालकोंडा, वेलिकोंडा, जावड़ी, शिवरॉय, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम हिल्स। सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा जिसने पहली बार सुन रहा होगा, या फिर जिसको याद नहीं होगा, पर भाई इसको याद कर लेना है। ये 3 स्टार पॉइंट्स हैं, आपके सीएपीएफ में पूछ चुका है। यहां पर ध्यान से देखो, क्वेश्चन बना चुका है वो, तो वो दोबारा बना भी देगा, ठीक है। तो या तो थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड सीख लो, या फिर चीजों को रट लो। पहले तो रट लो, अगर रटने से काम बन गया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एग्जाम में कुछ तो एलिमिनेशन लगा के आना। अब जैसे यहां लगाते हैं, इसने कहा है नॉर्थ से साउथ लगाओ, ठीक है। अब साउथ के लिए जब ये कार्डमम मैंने सुना, तो मैंने पीछे 3 क्वेश्चनों में आपको बार बार रिपीट कर दिया कि कार्डमम साउथ, बिल्कुल साउथ का पॉइंट है, जो वेस्टर्न घाट है उसका बिल्कुल एंडेड पॉइंट है कार्डमम। तो अब ये 2 तो मेरा सबसे एंड में होगा, तो यहां से ये एलिमिनेट हो गया। चलो अब यहाँ 2 तो सब में ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे ऊपर मैंने आपको बताया था नल्लामलाई है, नल्लामलाई है, तो 3 सबसे ऊपर हो जाएगा। तो इतने से ही वैसे मेरा आंसर हो जाएगा, अगर मुझे ये नल्लामलाई की जानकारी है, ठीक है। तो 3, 1, 4 और 2 ये आपका आंसर है। मैप में कुछ इस तरीके से यहां पर दी हुई है। कुछ मत करो यार, बस जितना मैंने इस मैप में दिया हुआ है ना, मतलब ये मैप जो मैं अभी आपको दे दूंगा ना, इसको रट लेना, बस इसको रट लेना। जो जो इंफॉर्मेशन मैं यहां बता रहा हूं, बस उसको आप रट लेना अच्छे से, ठीक है। चलो उसके बाद ये 2 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। ये थोड़े से कॉन्सेप्ट से हटके हैं। कॉन्सेप्ट से हटके क्या है कि यहां पर कोस्ट को इंक्लूड कर दिया है। मतलब अब यहां पर आपसे जानकारी पूछना चाहे कि क्या आपको कोस्ट की इंफॉर्मेशन भी है या नहीं है। अब जैसे यहां पर कार्डमम हिल्स है, तो इसको कोरोमंडल कोस्ट से कनेक्ट कर रहा है, जबकि ये गलत है। कोरोमंडल कोस्ट आपका, देखो यहां पर देखो, मैंने कोस्ट भी बनाए हैं आपके मैप्स, जो नोट्स हैं उसमें मैंने ये भी दिया है। यहां है कोरोमंडल कोस्ट, और जबकि जो कार्डमम हिल्स है वो यहां पर है मालाबार कोस्ट की तरफ। तो मेरा वो पहली मैचिंग तो गलत हो गई, ठीक है। तो ये तो मेरा गलत हो गया। फिर कैमूर हिल्स, अब कैमूर हिल्स कह रहा है कोंकण कोस्ट में, तो भाई कैमूर हिल्स तो कहाँ, मैंने बिहार साइड में विंध्या का एक्सटेंशन देखा था, तो ये भी भाई गलत हो जाता है।
महादेव हिल्स सेंट्रल इंडिया में, तो ये तो बिल्कुल सही है, मैंने आपको कराया था वीजा, महादेव, मैकाल, तो ये तो भाई थर्ड बिल्कुल सही है। फिर मेकीर हिल, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो ये जब मैंने नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स कराई थी, आपको ध्यान होगा वहां पर मिकिर कराई थी, ठीक है, अबोर, मिशमी, मिकिर है, बरेल रेंज है, ये सारी रेंजेस मैंने कराई थी, तो ये आपका 3 और 4 बिल्कुल सही होता है, ठीक है। अब ये एक और क्वेश्चन है, 116 क्वेश्चन, इजी है। जो स्टूडेंट यहां तक वीडियो देख रहा है, मतलब भाई आप बहुत सीरियस हो अपनी एग्जाम के लिए, और आप उन बच्चों से आगे निकल चुके हो जो इस वीडियो को यहां तक छोड़ चुके हैं। अब आप में से कितने बच्चे सीरियस हैं और कितने बच्चे यहां तक वीडियो देख रहे हैं, उसका आइडिया मुझे कमेंट सेक्शन से मिल जाएगा जब आप इसका आंसर कमेंट करोगे। इसका आंसर, इसकी रेंज मुझे कमेंट कर देना, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप में से कितने बच्चे सीरियस हैं। उम्मीद करता हूं यार ये जो मेहनत है मैपिंग पर आपको पसंद आ रही होगी। लोग पेड में भी ऐसी मैपिंग नहीं देते हैं, मैं यहां पर यूट्यूब पर फ्री इस सीरीज को चला रहा हूं। मकसद ऐसा कुछ नहीं है फ्री और पेड का, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यार इस मेहनत को आप जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि चाहे वो एसएससी का बच्चा हो, चाहे वो यूपीएससी का बच्चा हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम का बच्चा हो, हर एक स्टूडेंट के लिए ये मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए यार इस इनिशिएटिव को जितना ज़्यादा हो सके प्रमोट करें, और मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।